गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेलकम बैक टू आरएससी साइंस क्लासेस। मैं हूं आरएस सर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, लास्ट टाइम हम लोगों ने आप लोगों को डिटेल दिया था कार्बोहाइड्रेट्स पर, यानी हम न्यूट्रिशन की बात करें, संतुलित डाइट की बात करें। ऑलमोस्ट कंपटीशन में संतुलित आहार और भोजन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं, जिसमें काफी चर्चा में रहते हैं, लाइक विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट यानी वसा और प्रोटीन। तो हम लोग कल वाले जो वीडियो हम लोगों ने आप लोगों को दिया था उसमें कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड बातें चल रही थी और कार्बोहाइड्रेट में सामान्य परिचय मैंने आप लोगों को करवा दिया था। तो हम आज जो कार्बोहाइड्रेट्स पर बातें करने जा रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जाम के दृष्टिकोण से। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, ग्लूकोज शर्करा क्या होता है, फ्रक्टोज शर्करा क्या होता है, माल्टोज शर्कराएं क्या होती है, तो इन तमाम सारी शर्कराओं पर हम डिस्कस करेंगे। एक बार हम सेशन को शुरुआत करने से पहले, जो इससे पहले हमने जो सेशन दिया था उसकी छोटी छोटी बातें हम दोहराना चाहेंगे। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स आप लोगों से पूछा जाता है क्या होते हैं, तो हाइड्रेट ऑफ कार्बन्स होते हैं, लाइक हम लोगों को इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। साथ ही साथ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ नहीं होते हैं। साथ ही साथ हमने आप लोगों को यह कहा था कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, यानी कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। आप लोगों से पूछा जाए कि व्हाट इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो आप सब लोगों का आंसर आ जाएगा CH2O, यानी कि एक कार्बन, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं। काफी दफा एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट का अणुसूत्र या केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, जवाब आएगा CH2O। नेक्स्ट आप लोगों से बात की जाती है कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है प्रचुर मात्रा में कहां से रिसीव होता है, तो आप लोग बोल सकते हैं इस दुनिया में चुकंदर से सबसे ज्यादा मिलता है, साथ ही साथ गन्ना भी अच्छा सोर्स होता है। तमाम दुनिया में जितनी भी मीठी चीजें आप खा रहे हैं वहां से आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। नेक्स्ट हमने आप लोगों को यह बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो कितने टाइप के हो सकते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें आप लोगों ने एक पढ़ा था डाइसेकेराइड, एक पढ़ा था मोनोसेकेराइड और एक पढ़ा था पॉलीसेकेराइड। तो आप सब लोगों को याद होगा, एक पढ़ा था आप लोगों ने मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड जो होता है वो सबसे मीठे टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। मोनोसेकेराइड के बाद आता है डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड, और डाइसेकेराइड के बाद आप लोगों का आएगा पॉलीसेकेराइड। और पॉलीसेकेराइड जो होता है ये सबसे कम मीठा होता है, सेकेराइड। तो आप लोग ये चीज ध्यान रखिएगा, ये पॉली मतलब होता है बहुत ज्यादा, डाई मतलब होता है 2 और मोनो मतलब 1। पर कार्बोहाइड्रेट्स को बनाने वाली यूनिट या इकाई जो होती है वो मोनोमर यूनिट होती है। एक मोनोमर यूनिट से मिलकर बने हुए कार्बोहाइड्रेट्स को हम मोनोसेकेराइड्स कहेंगे, और दो यानी डाइसेकेराइड्स होते हैं, 2 मोनोमर यूनिट से मिलकर बनते हैं, और पॉलीसेकेराइड्स होते हैं बहुत सारी, यानी पॉली मतलब होता है बहुत ज्यादा, बहुत सारी मोनोमर यूनिट्स मिलकर जो कार्बोहाइड्रेट्स बनाती है उसको हम पॉलीसेकेराइड कहते हैं। जैसे हमारे शरीर का निर्माण एक सेल्स यानी कोशिका से होता है, जैसे ही हम लोग आप लोगों से सबस्टेंस की बात करें तो सबस्टेंस एक परमाणु से बनता है। जैसे ये दीवार एक आप लोगों को मालूम है ईंट से मिलकर बनती है, लड्डू बूंदिया से बनता है, वैसे ही प्रोटीन एमिनो एसिड से बनते हैं, वैसे ही कार्बोहाइड्रेट्स किससे बनते हैं, मोनोमर से बनते हैं। तो कुल मिलाकर डाइसेकेराइड, मोनोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। हम बात करें मोनोसेकेराइड के एग्जाम्पल की, यानी कौन कौन सी ऐसी शुगर या शर्कराएं होती है जो मोनोसेकेराइड में आती है। लाइक फर्स्ट वन की हम आप लोगों से बात करें तो ग्लूकोज होता है बच्चा, ग्लूकोज होता है। सेकंड वन आप लोगों को जो याद रखना है उसका नाम होता है फ्रक्टोज, फ्रक्टोज शर्करा होती है। और उसके थर्ड वन जो होता है उसका नाम होता है लैक्टोज होता है, वो डाइसेकेराइड में आता है। ग्लक्टोज, ग्लक्टोज थर्ड वन होती है जो ग्लूकोज के साथ ही पाई जाती है और इसको ब्रेन शुगर के नाम से भी जाना जाता है। डाइसेकेराइड में आप लोगों को ध्यान रखना है सुक्रोज, सुक्रोज शर्करा होती है, वो डाइसेकेराइड का कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल होता है। फिर लैक्टोज, लैक्टोज शर्करा होती है, वो भी किसकी शर्करा होती है, डाइसेकेराइड टाइप की होती है। और नेक्स्ट वन होता है आप लोगों का फ्रक्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, एक हो गया माल्टोज, माल्टोज शर्करा जो होती है वो भी डाइसेकेराइड में आती है। इधर पॉलीसेकेराइड में आप लोगों को पढ़ना होता है सेल्यूलोज, सेल्यूलोज काफी
एग्ज़ाम में आता रहता है, काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। आप लोग इस पर खुद जाकर पुराने एग्ज़ाम पेपर उठाकर देखेंगे तो आप लोगों को खुद ये चीज़ मालूम हो जाएगा कि सेलुलोज कितनी बार पॉपुलर रहा हुआ है। और आगे भी आप लोगों के एग्ज़ाम यहाँ से क्वेश्चन पक्का पक्का पूछा जाएगा, गुंजाइश बनी रहती है। नेक्स्ट आप लोगों को ध्यान रखना है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो होता है बच्चा, ये भी एक पॉलीसेकेराइड टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है। ग्लाइकोजन के बाद होता है स्टार्च। स्टार्च जो होता है ये अंग्रेजी वर्ड होता है। स्टार्च को आप लोग वैसे इसको इंग्लिश में स्टार्च बोलते हैं, हिंदी में मंड कहा जाता है। और साथ ही साथ काइटिन। तो ये तमाम जो टाइप्स हो गए, लाइक क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो देर आर 3 टाइप्स, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज आएगा, फ्रक्टोज आएगा और ग्लूकोज आएगा। और सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज का ये होती है डाइसेकेराइड। सेलुलोज, ग्लाइकोजन और स्टार्च और काइटिन जो शर्कराएं होती है वो होती है पॉलीसेकेराइड में। तो आओ हम इनमें कुछ इंपॉर्टेंट शुगर या शर्कराओं की बात करते हैं जिनसे अभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। इन फ्यूचर आप लोग कोई कंपटीशन एग्जाम फेस करेंगे, वहां पर तुम लोगों के यहाँ से पक्का पक्का एक क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। तो आप जुड़े रहें इस सेशन के साथ, बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते रहेंगे ताकि हम लोग मोटिवेट होकर आप लोगों को बेहतर से बेहतर सेशन देने की कोशिश करते रहें। तो आओ हम आप लोगों को सबसे पहले जो शर्करा है लाइक ग्लूकोज के बारे में बताते हैं। आप सब लोगों ने पढ़ा होगा ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज को आप हिंदी वाला यू भी लिख सकता है, ग्लूकोज को इंग्लिश में भी ग्लूकोज ही बोला जाता है। और साथ ही साथ आप लोग बोल सकते हैं ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला या अणुसूत्र। काफ़ी दफ़ा नॉर्मल एग्जामों में ये क्वेश्चन, आप लोग बेल्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वहाँ डिफेंस एग्जामों में काफ़ी दफ़ा क्वेश्चन आया है। ग्लूकोज अणुसूत्र क्या होता है? C6H12O6, यानी C6H12O6। इसको आप लोग कार्बोहाइड्रेट के रेशियो से भी मिलाकर चेक कर सकते हैं। 1 हो गया 12 से 2 हो गया 6, और इसके बाद आपके बाद आ जाएगा रेशियो 1:2:1, यानी कि केमिकल फॉर्मूला इसका एकदम सही है। नेक्स्ट आप लोगों से पूछा जाएगा कि हम लोगों को रिसीव या प्राप्त कहाँ से होता है। ये कार्बोहाइड्रेट आप लोगों को आप लोग ध्यान रखना, अंगूर इसका बड़ा सोर्स होता है। अंगूर से रिसीव होता है ग्लूकोज, काफ़ी इम्पोर्टेंट सोर्स होता है। इसलिए आप लोग ध्यान रखना, इसका अदर नेम हो जाता है ग्रेप शुगर या अंगूर की शर्करा। ग्रेप शुगर या अंगूर की शर्करा, किस शर्करा को कहा जाता है? जवाब आ जाएगा आप लोगों का ग्लूकोज। नेक्स्ट आप लोगों से ये भी बोल सकता है अपनी ब्लड में कौन सी शुगर पाई जाती है, तो ब्लड शुगर के नाम से या रक्त शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। रक्त शर्करा के नाम से किसको जाना जाता है? जवाब आ जाएगा ग्लूकोज को। नेक्स्ट आप लोगों को ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्यक्ति को भूख का अनुभव के भूख जो है भूख क्यों लगती है? आप लोग ध्यान रख लेना, अपने ब्लड में ग्लूकोज शर्करा जो हो जाती है कम, ग्लूकोज शर्करा के अणुओं के कम होने के कारण व्यक्ति को भूख लगता है। भूख का अनुभव कौन कराता है? ब्रेन का पार्ट हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का आप लोगों ने नाम सुना होगा, सब लोगों ने, हाइपोथैलेमस। ध्यान रखना बच्चा, हाइपोथैलेमस एक ऐसा ऑर्गन होता है, आप लोगों को भूख लग रहा है कि गुस्सा आ रहा है कि प्यार आ रहा है, नफरत आ रही है कि आप लोगों को भूख लग रही है, इन तमाम चीज़ों का अनुभव कराने का जो पार्ट होता है वो हाइपोथैलेमस होता है। भूख लगता क्यों है? ग्लूकोज अणुओं के कमी के कारण। ब्लड में ग्लूकोज का जो रेस आप लोगों से पूछा जाए कितनी मात्रा होती है, तो ध्यान रखना 70 से 150 मिलीग्राम प्रति 100 ml रक्त पर अपना ग्लूकोज मात्रा होता है, और ये इससे कम होते ही व्यक्ति को भूख लगने लग जाता है। तो एक ग्लूकोज अणु टूटने से कितने ऊर्जा निर्माण होता है? तो एक ग्लूकोज अणु टूटने से 36 एटीपी ऊर्जा निर्माण होता है। एटीपी का पूरा नाम आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता रहता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हम लोगों को ऊर्जा कहाँ से मिलता है? ग्लूकोज से। ग्लूकोज हम लोगों को ऊर्जा किस रूप में मिलता है? तो एटीपी के रूप में मिलता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइनें आप लोगों को दे दी गई है, इनको आप लोग बढ़िया तरीके से नोट्स के रूप में बना सकते हैं, और साथ साथ आप लोग इनको बार बार इनको देखकर अपने माइंड में
इनको सेट कर सकते हैं। एग्जाम हॉल तक आप बार बार इसको सुनेंगे तो एग्जाम हॉल तक लेकर जाने में सक्षम हो जाएंगे। तो ये ग्लूकोज शर्करा से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जिनसे आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आता रहा है, आगे भी पूछता रहेगा। चेंज नहीं होने वाली ये चीजें फिक्स है, एक बार याद करो, लास्ट बार याद करो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फ्रक्टोज की। फ्रक्टोज भी काफी इंपॉर्टेंट है बच्चा। फ्रक्टोज शर्करा, फ्रक्टोज का नाम तो सब लोगों ने सुन ही रखा होगा। फ्रक्टोज जो होता है वो इस दुनिया का सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट या शुगर होता है। फ्रक्टोज शर्करा नेचर ने हम लोगों को दिया, प्रकृति ने, यानी प्रकृति से प्राप्त सबसे मीठी शर्करा। प्रकृति में प्राप्त सबसे मीठी शर्करा, प्रकृति में प्राप्त सबसे मीठी शर्करा, या नेचर ढंग से आप लोगों को सबसे मीठी शर्करा पूछा जाए तो क्या जवाब आएगा? फ्रक्टोज। लेकिन आर्टिफिशियल तरीके से पूछा जाए कि कृत्रिम ढंग से मीठी शर्करा, तो कृत्रिम ढंग से मीठी शर्करा का नाम होता है बच्चा सेखरीन। सेखरीन का नाम सुन रखा होगा, सेखरीन। पेय पदार्थ, मीठे पेय पदार्थ बनाने में, जूस में, आइसक्रीम में, सुपारी में इनका यूज किया जाता है। और इनका भी बाप होता है सेक्रीन का एक ग्लूटामेर, सेक्रीन, ये सब मनुष्य द्वारा छेड़छाड़ प्रकृति के साथ करके कृत्रिम ढंग से बनाई गई शर्कराएं होती है। तो आप लोगों को ध्यान रखना, कृत्रिम ढंग से सबसे मीठी शर्करा पूछी जाए तो सेक्रीन। फ्रक्टोज से कितना मीठा होता है? 235 गुना अधिक मीठा होता है। तो ये चीज ध्यान रखना, प्राकृतिक रूप से अलग आंसर आएगा और कृत्रिम ढंग से पूछा जाए तो अलग आंसर आएगा। बस आप लोगों को थोड़ा डेडिकेट होके और थोड़ा सा ज्ञान गहरा लेना होगा और बातों में जो अंतर आ रहा है उसको समझना होगा। कंपटीशन इतना महाभारत है नहीं जितना हम लोग सोचते हैं। यदि आप लोग रियल में इंटरेस्ट दिखा के पढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर से सफलता आप लोगों के कदम चूम रही होगी। उस दिन का भी आप लोग इंतजार मत करो, निश्चित तौर से जुड़े रहो और आराम से आप लोग इस सेशन के साथ और साथ साथ शेयर भी करते रहो। देखो बच्चा, सेक्रीन हो गया और फ्रक्टोज की बात चल रही है। फ्रक्टोज हम बात करें आप लोगों से कि हम लोगों को कहां से रिसीव होता है, प्राप्त, तो फ्रक्टोज हम लोगों को प्राप्त होता है बच्चा फलों से। इसलिए इस शर्करा को हम लोग कौन सी शर्करा कह देते हैं? जवाब आ जाएगा फ्रूट शुगर। इसको फ्रूट शुगर या फलों की शर्करा भी कहा जाता है। इसका अदर सोर्स होता है या अन्य स्रोत होता है, वो इसका होता है शहद, यानी हनी से भी हम लोगों को ये शर्करा रिसीव होती है, शहद। अब सीधा सीधा घुमा फिरा के आप लोगों को लपेटे में लिया जाता है कंपटीशन में कि बताइए शहद की शर्करा किसे कहते हैं, या शहद में कौन सी शर्करा पाई जाती है, या हनी शुगर के नाम से किस शर्करा को जाना जाता है, फलों से कौन सी शर्करा रिसीव होती है, प्रकृति में सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है, फ्रक्टोज शर्करा है वो कौन से कार्बोहाइड्रेट में आती है, डाइसेकेराइड में आती है, पॉलीसेकेराइड में आती है, या मोनोसेकेराइड में आती है। बस ये चीजें चेंज होने वाली तो है नहीं, आप लोग इनको एक बार याद कर लो दिमाग लगा के, फिर आप लोगों का लाइफ टाइम के लिए मसला खत्म हो जाएगा। तो इतनी बात आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आप लोगों से बच्चा, वो शर्करा है सुक्रोज लाइक गन्ने से रिसीव होता है और काफी इंपॉर्टेंट शुगर में है, एग्जामों में बहुत बार दोहराया जाता है सुक्रोज से। सुक्रोज शर्करा, सबसे पहले बात तो यह है कि आप लोगों से पूछा जाए सुक्रोज हम लोगों को किस कार्बोहाइड्रेट में हम लोगों ने इसको काउंट किया था, लाइक डाइसेकेराइड में। डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इनको कई गाइडें किताबों में आप लोग पढ़ेंगे तो ओलिगोसेकेराइड भी बोलती है। तो आप लोग घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, डाइसेकेराइड बोले तो ओलिगोसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड ही क्या है बच्चा, डाइसेकेराइड है। जैसे तुम लोगों का घर पे नाम, इधर जैसे कोचिंग में आप लोगों का नाम है, आप लोगों का रियल नाम है काजल और आप लोगों को घर पे कालती बोलते हैं, वैसे ही आप लोग काजल ही कालती है, कालती ही काजल ही है, ठीक है ना। तो वैसे ही ओलिगोसेकेराइड ही क्या है, आप लोगों का डाइसेकेराइड है और डाइसेकेराइड ही ओलिगोसेकेराइड है। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है। सुक्रोज या डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स, ये हम लोगों को कहां से रिसीव या प्राप्त होते हैं, तो आप लोगों का जवाब हो जाएगा गन्ने से। ये शर्करा आप लोगों को कहां से प्राप्त होता है बच्चा, गन्ने से। अब क्वेश्चन सीधा सिंपल होता है, गन्ने से प्राप्त शर्करा कौन सी है, सुक्रोज, लेक्टोज, फ्रक्टोज, माल्टोज। जवाब आ जाएगा सुक्रोज। सुक्रोज शर्करा होती है, इसके आप लोगों से अदर नाम पूछा जाता है।
और यहाँ आके लोग फंस जाते हैं, काफ़ी लड़के लपेटे में आ जाते हैं। लाइक गन्ने से आप लोगों को देखा होगा बहुत बड़ा व्यापार होता है, इससे शुगर यानी कि चीनी भी बनाई जाती है, इसको चीनी की शर्करा भी कह सकते हैं, इसको आप लोग रसोई घर का शुगर भी कह सकते हैं, इसको आप टेबल शुगर के नाम से भी जान सकते हैं, और साथ ही साथ इसका बड़ी मात्रा में व्यापार होता है, इसलिए इसको व्यापारिक शुगर के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग इसके अदर नाम है वो एक बार नोटिस कर लें सब लोग, इसका बहुत बड़ी मात्रा में व्यापार होता है, इसलिए एक तो व्यापारिक शर्करा। ये जो क्लास आप लोगों के है वो ऑलमोस्ट सभी कंपटीशन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है। तो व्यापारिक शर्करा किस शर्करा को कहते हैं? जवाब आ जाएगा आप लोगों का सुक्रोज को। आप लोगों से पूछा जाए कि चीनी की शर्करा किसे कहते हैं? चीनी शर्करा, तो चीनी शर्करा भी सुक्रोज को कहा जाता है। आप लोगों से पूछा जाए कि टेबल शुगर किसे कहा जाता है? तो टेबल शुगर बच्चा कहा जाता है वो इसी सुक्रोज शर्करा को ही कहा जाता है। लेकिन ध्यान रहे, यदि वो आप लोगों को टेबल साल्ट पूछे तो टेबल साल्ट अलग होता है बच्चा, बच्चा जानता है NaCl। NaCl होता है बच्चा सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड जो होता है इसको आप नमक भी बोलते हैं, और नमक का जो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन वैल्यू होता है वो 7 होता है। नमक नेचर कैसी होती है? नेचर आर एसिटिक, यानी कि ये उदासीन नेचर का होता है। तो ये बातें तमाम आप लोगों को पावर ऑफ हाइड्रोजन यानी कि पीएच वैल्यू में हम बताने वाले हैं। फिलहाल हम आप लोगों को इतना ही ध्यान देना है आप लोगों को कि टेबल साल्ट किसे कहते हैं? जवाब आ जाएगा NaCl। जवाब आप लोगों से पूछा जाए कि टेबल शुगर कहते हैं किसे कहते हैं? जवाब आ जाएगा सुक्रोज। सुक्रोज क्या होता है? प्लस आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोग ये चीज ध्यान रखना, डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। हम इसको प्लांट शुगर या पादप शर्करा के नाम से भी जान सकते हैं। कैसे? आप लोग डाइसेकेराइड जो रिसीव करेंगे मोस्टली हम लोगों को प्लांट से और जंतुओं से दोनों से ही रिसीव होता है, यानी कि जो पादप से रिसीव होने वाली शर्करा है उसको वो प्लांट शुगर या पादप शर्करा भी कह सकते हैं। तो उस गन्ना एक प्लांट होता है, इसलिए इसको प्लांट या पादप शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। इतनी बात आई होप समझ में आ गया होगा। तो टेबल शुगर, और एक और याद रख लेना, रसोई घर की शर्करा। रसोई घर की शर्करा किस शर्करा को कहा जाता है? जवाब आएगा बच्चा आप लोगों का सुक्रोज को। तो आई होप आप लोगों को सुक्रोज शर्करा समझ में आया होगा। और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइनें होती है, लेकिन आप लोगों के यहाँ तक ही सफिशियंट होता है। तकरीबन आप लोग जहाँ जनरल साइंस पूछा जाता है वहाँ पर आप लोगों को इतनी बातें पूछ ली जाती है, और तुम लोगों के तो गोड़े इसमें ही टूट जाएंगे, क्योंकि इतनी सारी बातें तुम लोग याद रखने में असक्षम रहते हो। बार बार इनको सुनोगे, देखोगे और बोलोगे, जुबान पर चढ़ जाएगी, बात सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी, और जब बात सबकॉन्शियस माइंड में आ जाती है तो वो व्यक्ति, वो स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट बन जाता है रियली, और एग्जाम हॉल में जाकर वो आराम से अपना क्वालिफाई करके आता है पेपर। 100% बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं, उनमें से 20% ही कॉम्पिटिटिव होते हैं, बाकी 80% दर्शक बन के जाते हैं, दर्शक बन के ही वापस आ जाते हैं। तो आप लोगों को कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट बनना है, रियल में 20% स्टूडेंट की श्रेणी में जाना है। जो 20% स्टूडेंट होते हैं वही मार्केट में जो वैकेंसी लॉन्च हुई है उन सीटों के दावेदार होते हैं। तो आप लोग बार बार इनको आराम से देखें, अपने नोट्स बना लें और इनको बार बार अप टू डेट करते रहें। तो आई होप आप लोगों को सुक्रोज शर्करा समझ में आया। नेक्स्ट लाइन अपन बात करेंगे लैक्टोज की। लैक्टोज भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, और एग्जाम में आप लोग खुद पेपर उठा के देखना कंपटीशन के, आप लोगों को ये बात मालूम चलेगी कि सामने वाला कितना सच बोल रहा है। आप लोग पुराने एग्जाम के किसी का भी उठाना, आप लोग बेल्ट की नौकरियों के लाइक नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, आप लोग SSC GD, आप लोग कोई सिविल सर्विसेज के, या फिर ग्राम सेवक, पटवार, बेंजी बांजी, कोई भी पेपर है उनमें देखना, इनसे आप लोगों के क्वेश्चन आते रहते हैं जनरल अवेयरनेस वाले पोर्शन में। बच्चा लेक्टोज, जहां पर भी आप लोगों को लेक्टो वर्ड दिख जाए समझ जाना कोई दूध से संबंधित बात हो रही है। लेक्टोज, लेक्टो वर्ड आए समझ जाना, हिंट दे रहा हूं, दूध से रिलेटेड बात हो रही है। जैसे आप लोगों से पूछा जाए कि लैक्टोज शर्करा किस में पाई जाती है? दूध में। आप लोगों से पूछा जाए कि बताइए सर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया या जीवाणु किस में पाया जाता है? दूध में। दूध की शुद्धता को मेजरिंग करने वाला मीटर क्या होता है या डिवाइस का नाम क्या होता है? लैक्टोमीटर। नोटिस करो, आप लोग लेक्टो वर्ड आ रहा है। आप लोगों से पूछा है दूध में कौन सा एसिड होता है? तो लैक्टिक एसिड होता है। तो ये तमाम चीज़ें आप लोगों से एग्जाम में बतलाई जाती है। तो देखो दूध जो होता है उसमें ये लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। लैक्टोज शर्करा किस टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है? डाइसेकेराइड।
कैसा होता है बच्चा, डाइसेकेराइड। और दूध में मीठापन का कारण ही लैक्टोज शर्करा होता है, और माँ के दूध में सबसे ज्यादा लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। इस तमाम दुनिया में माँ के दूध के बराबर कोई ताकतवर चीज है नहीं। एक माँ के दूध के बाद इस दुनिया में कोई ताकतवर चीज बच जाती है तो वो होता है शहद। शहद आप लोगों के स्वास्थ्य के लिए काफी बेनिफिशियल माना गया है। बायोलॉजिकल टर्म्स के अनुसार आप लोगों को ये मालूम होगी बात, शहद जो होता है हमारे हीमोग्लोबिन को बनाता है। और ब्लड, जब तक आप लोगों के शरीर में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेट जो आप लोगों का श्वसन तंत्र काम कर रहा है, तब तक आप लोगों का बॉडी गर्म है, आप लोगों का जीवन है। जिस दिन ये बंद हो जाएंगे, आप लोगों का बॉडी ठंडा हो जाएगा, तो लोग इस दुनिया से चले जाएंगे। तो कुल मिलाकर इस चीज को ध्यान रखना, हीमोग्लोबिन का आप लोगों को बढ़ाना है तो शहद का यूज बेटर होता है। और इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकतवर चीज होती है माँ का दूध। तो इस बार आप अपने माँ के लाल है तो अपनी माँ के दूध को लज्जित नहीं करना है, सिलेक्शन दे के ही नींद लेना है आप लोगों को, जब तक आप लोगों को चैन की नींद नहीं आना चाहिए। क्लियर हो गया इतना बात? तो डाइसेकेराइड टाइप का लैक्टोज शर्करा होता है, और लैक्टोज शर्करा हम लोगों को प्राप्त होता है, वो होता है दूध से। और दूध से रिलेटेड बातें काफ़ी पूछी जाती है बच्चा, आप लोगों को मैं दूध से रिलेटेड बातें बताता हूँ। दूध में आप लोगों से पूछा जाए कि कौन सा विटामिन पाया जाता है, दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है, आप लोगों का जवाब आ जाएगा, आप सी को छोड़ देना, बाकी सभी विटामिन पाए जाते हैं। सी को छोड़कर सभी, सी को छोड़कर सभी, सी को छोड़ देना, सभी विटामिन पाए जाते हैं। लेकिन माँ के दूध में गॉड गिफ्ट मिला हुआ है, माँ के दूध में सी भी पाया जाता है। यही कारण है कि आज हमारे दांत और मसूड़े काफ़ी मजबूत है, ये माँ के दूध से ही हम लोगों को शक्ति मिला है। लेकिन माँ के दूध के साथ एक और जीव है जिसमें भी विटामिन सी पाया जाता है दूध में, लाइक ऊँटनी। ऊँटनी के दूध में भी विटामिन सी पाया जाता है। यही कारण है कि मोस्टली ऊँटनी का दूध जमता नहीं है। बहुत सारी ऊँटनी के दूध से रिलेटेड भी बातें हैं, लेकिन ये आप लोगों को नेक्स्ट सेशन में आप लोगों को, या फिर आप इसमें कोई नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट का सेशन देंगे, उसमें बहुत सारी जानकारी आप लोगों को इसमें मिलने वाली है। लेकिन जुड़े रहे आप लोग इस चैनल के साथ, इस प्लेटफॉर्म के साथ, काफ़ी आप लोगों को यहाँ से नॉलेज इंक्रीज होने वाला है। नेक्स्ट आप लोगों से पूछा जाए कि दूध में कौन सा प्रोटीन होता है, तो दूध में प्रोटीन होता है बच्चा, एक का नाम सुना होगा, केसीन। क्या बोला? केसीन। केसीन के कारण दूध का सफेद कलर होता है। आपसे पूछा जाए एक पीला कलर किसके कारण होता है, तो कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है बच्चा? कैरोटीन के कारण। इसमें विटामिन B2 यानी कि राइबोफ्लोविन की मात्रा ज्यादा देखने को मिलती है, इसीलिए विटामिन B2 को येलो विटामिन भी कहा जाता है। लाइक ब्लू विटामिन किसको कहते हैं, तो B12 यानी साइनोकाबालामीन को कहा जाता है, क्योंकि B12 में कोबाल्ट धातु या मेटल पाई जाती है, और कोबाल्ट धातु देखने में आप लोगों को मालूम होगा नीला या ब्लू कलर का दिखाई पड़ता है, इसलिए उस विटामिन को हम ब्लू विटामिन के नाम से भी जानते हैं। दूसरी चीज आप लोगों से पूछा जाएगा, विटामिन हो गया, प्रोटीन बता दिया, इसमें कौन सी शर्करा पाई जाती है दूध में, तो जवाब आ जाएगा लैक्टोज। अभी भी बता दिया आप लोगों को, लैक्टोज शर्करा किस में पाई जाती है बच्चा, जवाब आएगा दूध में। नेक्स्ट आप लोगों से पूछा जाएगा कि दूध जो होता है, दूध में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, एंजाइम, तो दूध में पाए जाने, दूध का पाचन कौन सा एंजाइम करता है, दूध का पाचन करने वाला जो एंजाइम होता है उसका नाम है रेनिन। और रेनिन अपने स्टोमैक में निकलने वाला रस या जूस होता है। स्टोमैक बोले तो पेट यानी कि अमाशय। और रेनिन जो होता है बच्चों में सर्वाधिक मात्रा में, लाइक बच्चा दूध को पीता है तो दूध के रूप में, लेकिन वापस निकालता है तो दही बन के निकलता है। तो दूध को दही में कौन बदलता है, रेनिन एंजाइम। दूध में कौन सी, आजकल आपको से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं, केसिन को केसिनोजन में कौन बदलेगा, रेनिन बदलेगा। केसिन को केसिनोजन में बदलने की क्रिया कौन सी क्रिया है, फिजिकल चेंज है या फिर रासायनिक क्रिया है, यानी केमिकल चेंज है, तो ये केमिकल चेंज हो जाता है बच्चा। काफी लाइनें हैं, काफी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन दोहराए जाते रहते हैं। नेक्स्ट बात आप लोगों से पूछी जाती है कि दूध जो होता है इसका पावर ऑफ हाइड्रोजन यानी पीएच वैल्यू क्या होता है। दूध का पावर ऑफ हाइड्रोजन वैल्यू होता है 6. आप लोग ऐसे याद रख लेंगे, मैं आप लोगों को हिंट देता हूँ, वैसे 6.4 से आप लोग ध्यान रखना 6.6 तक होता है। या आप यूं याद कर सकते हैं
कि चला महेंद्र सिंह धोनी ऐसे ही छक्के पे छक्का नहीं मार सकता, वो हर दिन दूध पीता है तब जाकर वो छक्के चौके मार पाता है, तब जाकर वो छक्के चौके या फिर छक्के छक्के मार पाता है। या यूं भी याद रख सकते हैं कि दुश्मन के छक्के मैदान में ऐसे ही नहीं छुड़ाए जा सकते, दूध पीने वाला व्यक्ति ही दुश्मन के मैदान पे छक्का छुड़ा सकता है। तो छक्के पे छक्का, इस बात को नोटिस करना आप लोगों को। या महेंद्र सिंह धोनी दूध पीने पर ही छक्के चौके मार पाता है, या आप ये से याद रख लेना, दुश्मन के मैदान में आप लोग छक्के पे छक्का कैसे छुड़ा सकते हैं, दूध पीने पर ही छुड़ा सकते हैं। लाइक आप लोगों ने पावर ऑफ हाइड्रोजन वैल्यू पढ़ा है, तो आप लोगों को मालूम होगा कि जिनकी पीएच वैल्यू लेस देन 7 होती है उनकी नेचर या प्रकृति कैसी होती है, एसिटिक यानी कि अम्लीय होती है, और जिनकी 7 से अबव हो जाती है पीएच वैल्यू वो एल्काइन यानी कि क्षारीय नेचर के हो जाते हैं, और जिनके 7 के बराबर हो जाती है वो न्यूट्रल यानी कि उदासीन हो जाते हैं। बच्चा, आप लोगों को ये भी पूछ लिया जाता है कि दूध का लाइक उसमें जीवाणु होते हैं बैक्टीरिया, उनको नष्ट करने की क्रिया लाइक पाश्चुरीकरण होती है। पूछे जाते हैं जस्तीकरण क्या होता है, वल्कनीकरण क्या होता है, हाइड्रोजनीकरण क्या होता है, क्लोरीनीकरण क्या होता है ना, वाष्पीकरण क्या होता है। तो तमाम सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ से सीखने को मिलेगा। अभी देखो आप लोगों से पूछा जाएगा कि दूध जो होता है इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड बच्चा, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड इसमें पाया जाता है, जिसमें हमारी मांसपेशियों में अधिक हो जाने के कारण लैक्टिक एसिड अधिक स्टोर या संचित हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति थकान और दर्द का अनुभव करता है मसल्स में, और ऐसा कठोर परिश्रम करने के दौरान होता है। तो ये लैक्टोज शर्करा हो गया। अब वीडियो थोड़ा सा सेशन बड़ा होने जा रहा है, तो हम आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में इससे आगे की जानकारी देने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आई होप कि ये सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और साथ ही साथ आप लोग अपने तमाम जितने भी फ्रेंड सर्किल में जो ग्रुप वगैरह है उनमें इसको शेयर करिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।